आज हम एमपी जीके के अंतर्गत भोपाल संभाग के एक जिले विदिशा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिले का नाम विदिशा है, जिसका गठन 1956 में हुआ था। अगर हम इसकी तहसीलों की बात करें तो विदिशा शहरी, विदिशा ग्रामीण, गंज बासोदा, ग्यारसपुर, कुरबाई, लटेरी, नटेरन, सिरौंज, गुलाबगंज, पठारी, शमशाबाद और त्योंदा इसकी प्रमुख तहसीलें। अगर हम इसके पड़ोसी जिलों की बात करें तो गुना और जिसकी सीमाएं लगती हैं तो गुना, अशोकनगर, रायसेन, सागर और भोपाल इसके पड़ोसी जिले हैं। अगर हम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो इसकी कुल जनसंख्या 14,58,875 है। अगर हम इसकी साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 70.53% इसकी जनसंख्या है और अक्षांतर 23.35 से 24.22 उत्तर है और देशांतर स्थिति 78 अंश से 15 से 78 अंश 18 पूर्व में है और यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। अगर हम विदिशा जिले के इतिहास की बात करें तो संस्कृत में इसका नाम वेदिस या विदिशा है। पौली नाम में इसे बेसनगर या विश्वनगर भी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका दर्शना या दसान या बेसनगर तथा मध्य युग में इसे भेलसा के नाम से भी जाना जाता था। पौराणिक नाम भद्रावती, जो कि यवनों के रहने का स्थान था। विदिशा जिले का कुल क्षेत्रफल 7,371 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का 13वां जिला है। विदिशा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां जिला है और उत्तर में इसकी सीमा गुना जिले से मिलती है, उत्तरी में इसकी सीमा अशोकनगर से भी मिलती है, दक्षिण में इसकी सीमा रायसेन जिले से तथा पूर्व में सागर से और दक्षिण पश्चिम में इसकी सीमा भोपाल जिले से लगती है। अगर हम विदिशा के राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो NH 752B और NH 86 इस जिले से प्रमुख राजमार्ग इस जिले से निकलते हैं। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। विदिशा जिले से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस कारण यहाँ अधिक ठंड न अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ की औसत वर्षा लगभग 40 इंच है और यहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता। यहाँ की प्रमुख मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी यहाँ की प्रमुख मिट्टी है। कृषि की बात करें तो विदिशा जिले में सरबती गेहूं, सोयाबीन, उड़द की खेती एक बड़े भूभाग में होती है। जिले का क्षेत्र सरबती गेहूं के लिए अनुकूल है। जिले में सरबती गेहूं 2,35,680 हेक्टेयर भूमि में बोया जाता है। विदिशा जिले की दूसरी बड़ी उत्पादक फसल सोयाबीन है। सोयाबीन की खेती खरीफ मौसम की फसल है। जिले में 3,25,550 हेक्टेयर भूमि में की जाती है, जिसकी उड़द यहाँ की तीसरी बड़ी उत्पादक फसल है। अगर हम विदिशा जिले की प्रमुख नदियों की बात करें तो बेतवा नदी और बीना नदी यहाँ की प्रमुख नदी हैं। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमार गांव की महादेव पर्वत श्रेणी से हुआ। बेतवा नदी की मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। इस नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना गया। ध्यान। अगर हम सिंचाई परियोजना की बात करें तो हलाली परियोजना, इस परियोजना का निर्माण 1973-76 में हुआ था। हलाली परियोजना पर 945 मीटर लंबा और 29.50 मीटर ऊंचा बांध है। इस परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना से प्रदेश की 27,627 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। हलाली परियोजना से विदिशा रायसेन जिले लाभान्वित हैं। अगर हम वन और वन्य जीव की बात करें तो प्रदेश की विदिशा जिले के गंज बासोदा तहसील में लगभग 800 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। अगर हम यहाँ की खनिज संपदा उद्योग की बात करें तो विदिशा जिले में चूना पत्थर खनिज पाया जाता है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के विशाल संचित भंडार हैं। उद्योग विदिशा जिले में कृषि आधारित उद्योग प्रमुख रूप से किए जाते हैं, जिसमें वनस्पति घी की कई औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं। अगर विदिशा जिले की जनजाति की बात करें तो प्रदेश की 5वीं बड़ी सहारिया जनजाति विदिशा जिले में निवास करती है। सहारिया शब्द का मतलब शेरों के साथ होना होता है। अगर हम विदिशा जिले की बोलियां एवं मेले की बात करें तो बोली विदिशा जिले में मालवी बोली जाती है। मालवी यहाँ की प्रमुख बोली है। अगर हम प्रमुख मेलों की बात करें तो श्री राम लीला मेला विदिशा जिले में मकर संक्रांति के समय श्री राम
लीला मेला लगता है। श्री मानोरा मेला विदिशा जिले का मानोरा ग्राम मिनी जगन्नाथपुरी के रूप में विख्यात है, यानी इसे मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से कौन सा मेला विख्यात है, तो वो मानोरा का मेला मिनी जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है। यह जून महीने में लगता है। हजारों श्रद्धालु रथ पर विराजमान भगवान जगदीश स्वामी, देवी सुभद्रा और बलभद्र के दर्शन करने आते हैं। विदिशा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल यानी घूमने फिरने के स्थानों की बात करें तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में पड़ती हैं। नीलकंठेश्वर, खाम्ब बाबा यानी गरुड़ ध्वज या हेलियोडोरस स्तंभ, आठ खम्बा मंदिर, माला देवी का मंदिर, राघव जी की हवेली यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अगर हम जिले के प्रमुख संग्रहालयों की बात करें तो जिला पुरातत्व संग्रहालय, यह संग्रहालय 1940 में स्थापित किया गया था। इस संग्रहालय में पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह प्रमुख रूप से किया जाता है। इसमें गुप्त शासक रामगुप्त के कई अभिलेख की कई प्रतिमाएं महत्वपूर्ण हैं। अगर हम विदिशा के प्रमुख तथ्यों की बात करें तो प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख हेलियोडोरस के साक्ष्य मिलते हैं, जिसे खम्बा बाबा भी कहा जाता है, जो विदिशा शहर के अंदर है। अशोक की महारानी महादेवी यहाँ की वैश्य की बेटी थी, यानी हम बात करें तो अशोक की जो ओ, महारानी थी महादेवी, वो विदिशा जिले से थी और विदिशा जिले से थी, और अशोक की जो ससुराल थी वो विदिशा में थी। अशोक के नाम पर सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज नाम रखा गया है, जो कि विदिशा जिले में पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले से ही सांसद बने थे। अलबरूनी ने इसे महाबलिस्तान कहा था। जो अलबरूनी जो प्रसिद्ध कविता, उसने विदिशा को महाबलिस्तान के नाम से संबोधित किया था। 1952 में राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा रखा। तो विदिशा को विदिशा नाम किसने दिया, तो वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विदिशा को विदिशा नाम दिया था। उदयगिरी की गुफा ऐतिहासिक है। विदिशा जिले की उदयगिरी की जो गुफा है वो ऐतिहासिक गुफा है और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। विदिशा की सिरोंज तहसील राजस्थान के पुनर्गठन के समय दी गई थी। जो सिरोंज है वो राजस्थान के पुनर्गठन के समय बनाई गई थी। औरंगजेब ने विदिशा का नाम ओल्ड डूगोरपुर रखा था। जो औरंगजेब शासक था उसने विदिशा को ओल्ड डूगोरपुर भी कहा था। कालिदास ने विदिशा के शुंग राजकुमार अग्नि मित्र के बारे में लिखा था, जिसका नाम मालविकाग्नि मित्र रखा गया था। सम्राट अशोक प्रोजेक्ट हलाली नदी पर है। जो सम्राट अशोक प्रोजेक्ट है वो हलाली नदी पर है, और हलाली नदी परियोजना किस जिले में पड़ती है, विदिशा जिले में पड़ती है।